सुबह के 11 बज रहे थे। दरवाजे की बेल बजी। माला ने आकर देखा तो शादी का कार्ड था। किसने भेजा होगा? लिफाफा खोला तो उसमें सुनहरे अक्षरों में लिखा था, साहिल, परिणय किरण। देखकर आंखों से खुशी के आंसू छलक आए। जब मन की चंचलता काबू में ना रही तो वो अतीत की यादों में खो गई। साहिल और माला एक ही क्लास में पढ़ते थे। साहिल उसका सहपाठी था, जिसके दो ही सपने थे। पहला आईपीएस बनना और दूसरा माला का जीवन भर का साथ। माला ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में थी। दोनों के मन में एक ही सवाल आता था कि उनकी मोहब्बत अंजाम तक पहुंचेगी या नहीं, उनका साथ हमेशा के लिए होगा कि नहीं। वो कहते हैं ना कि इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते। उनके मोहब्बत की बात माला के पापा तक पहुंची तो वो बुरी तरह गुस्सा हो गए। कड़क आवाज में बोले, पढ़ने गए थे तो पढ़ाई करते, प्यार में पढ़ने की क्या जरूरत थी? तुम्हें अभी अच्छे बुरे की समझ नहीं। और उधर साहिल के घर में भी लगभग वही प्रतिक्रियाएं थी। सच्चाई तो ये थी कि उनके प्यार को किसी ने समझा ही नहीं। दोनों का मासूम प्यार परिवार के हित में बलि चढ़ गया। माला, तुम्हारे पापा का आत्मसम्मान बहुत ज्यादा है। वो टूट जाएंगे पर झुकेंगे नहीं। अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं अकेली कैसे तुम सबकी देखभाल करूंगी? मेरी पूरी गृहस्थी खराब हो जाएगी। तुम्हारे भाई बहन का क्या होगा? ऊपर से कितनी बदनामी होगी। माँ ने हर संभव मानसिक दबाव बना डाला था, जबकि माला साहिल के प्यार में इतना खो चुकी थी कि उसका स्थान किसी और को देने की सोच भी नहीं सकती थी। माँ पापा के आशीर्वाद देने वाले हाथ आज माला के सामने जोड़े खड़े थे। जो हाथ आज तक देते आए थे वो कुछ मांगने के लिए जोड़े गए थे। पैरों के नीचे से जमीन निकल गई थी और दिमाग शून्य पड़ गया था। उसे अपनी खुशियां देनी थी, अपने जीवन का हक अदा करना था। माँ पापा से तो जिद भी कर लेती, पर बहन भाइयों के प्रति अपराध बोध लेकर कहाँ जाती। बड़े ही बेमन से उसने उनकी इच्छाओं के आगे अपने आप को समर्पण कर दिया। उसे पता था कि उसकी सांसें चलेंगी, दिल धड़केगा, पर जीवन ना होगा। और ऐसा ही सारी जिंदगी जिएगी। दूल्हा बाराती गाजे बाजे जैसे सब तैयार ही बैठे थे। आत्मा चिघारती रही, मन रोता रहा, मगर उसने खुद को समझाकर दुल्हन का लिबास पहन लिया। चटमंगनी पट ब्याह संपन्न भी हो गया। दर्द जब हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो अपने साथ एक सैलाब लाता है। एक ऐसा सैलाब जो अपने साथ सब कुछ बहा ले जाता है। और ऐसा ही हुआ जब पति ने पूछा, तुम इतनी इंटेलिजेंट और स्मार्ट, पढ़ी लिखी हो, तुम्हारी शादी तो किसी अच्छे सरकारी अफसर से हो सकती थी। तुम खुद भी कुछ बन सकती थी। ऐसे में मुझे क्यों चुना? क्या तुम्हारे घर वाले तुम्हें प्यार नहीं करते? ये सुनते ही माला फूट फूट कर रो पड़ी। फिर तो आंसुओं के साथ सारे सपने बाहर आ गए। पसंद तो मैंने भी आईपीएस को ही किया था। वो आईपीएस बनने ही वाला था, पर अपने सम्मान के लिए मेरे अपनों ने मेरे सपनों पर पानी फेर दिया। मुकेश, उसके पति के लिए ये सुनना और समझना इतना आसान नहीं था। कुछ पलों की खामोशी के बाद माला को शांत करते हुए बोला कि आज से हमारे सुख दुख एक हैं।
मैं तुम्हारे जीवन में खुशियाँ लाऊंगा। माला आश्चर्य से उसकी ओर देखते हुए पूछ बैठी, आपको मेरे प्यार की बात बुरी नहीं लगी? मैंने तो इस बात पर आज तक आलोचना ही सही है। नहीं, प्यार तो दिलों का मेल है जो जाने अनजाने में हो ही जाता है। लड़कों को भी होता है, लेकिन लड़कियां दिल से लगा बैठती हैं और लड़के व्यवहारिकता अपनाते हैं। तुम तो मुझे बस ये बताओ कि मैं तुम्हारी मदद कैसे करूं? ये तो मुझे भी नहीं पता, पर अपना पक्ष रखने का भी अधिकार नहीं मिला मुझे। काश कि मैं एक बार उससे मिल पाती, उससे किया वादा न निभाने के लिए उससे माफी मांग पाती। पत्नी की सच्चाई ने मन मोह लिया था, जाने कैसे, पर एक दर्द का रिश्ता जुड़ गया था। मुकेश के समझ में आ गया था कि जबरन हुई शादी में माला घुट रही है। वर्तमान को स्वीकार करने में साहिल ही मददगार साबित होगा। ये सोचकर मुकेश ने काजल को उसकी खोई हुई खुशियों से मिलाने का फैसला किया। उसने कॉलेज रिकॉर्ड से साहिल के बारे में पता किया। साहिल ने मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर लिया था और ट्रेनिंग के लिए बेंगलोर गया था। ये जानकारी मिलते ही मुकेश ने अपने ऑफिस से एक हफ्ते की छुट्टी ली और माला से हनीमून के लिए सामान पैक करने के लिए कहा। मुकेश की सोच से अनजान माला ने सामान पैक कर लिया, मगर वहां जाकर जो खुशियां मिली उससे तो वो हमेशा के लिए मुकेश की होकर रह गई। मुकेश ने साहिल को होटल में मिलने के लिए बुलाया। ये माला के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज था। साहिल को देखकर बहुत खुश हो गई थी। उसे खुश देखकर मुकेश को मानसिक शांति मिल रही थी। साहिल दिन में अपनी ट्रेनिंग खत्म कर रोज शाम को मिलने आता। रात का खाना सब साथ खाते, हंसते गुनगुनाते और लंबी वॉक पर निकल जाते। साहिल और मुकेश की खूब बातें होती और ये देखकर माला को लगता जैसे उसकी दुनिया फिर से खूबसूरत हो गई है। इस तरह 4 दिन निकल गए तो 5वें दिन मुकेश ने अपनी खराब तबीयत का बहाना बनाकर दोनों को एक साथ टहलने के लिए भेज दिया। वो जानता था कि एक बार अकेले में मिलकर ही वो अपने मन को हल्का कर सकेंगे। माला का अपराध बोध से बाहर आना उनके सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए जरूरी था। तुम्हें तो आईपीएस बनना था, फिर मर्चेंट नेवी क्यों ज्वाइन कर लिया? साहिल से माला ने पूछा। तुमसे बिछड़ने के बाद मन बहुत अशांत हो गया, तो फिर मैंने इस नौकरी के लिए ट्राई किया और सिलेक्शन भी हो गया। साहिल ने कहा, ओहो, मुझसे नाराज हो? हम दोनों के जीवन का फैसला मैंने अकेले क्यों ले लिया, इस बात से? माला ने पूछा। नहीं माला, बिल्कुल नहीं। मैं जानता हूँ तुमने हर प्रयास किया होगा। गलती हमारी नहीं, बल्कि हमारे परिवार वालों की है, जिन्होंने हमारी खुशियों पर अपनी खुशियों को ज़्यादा अहमियत दी। के निर्णय का हमारी जिंदगी पर क्या असर होगा, इसकी भी परवाह नहीं की। आखिर हमने ऐसा क्या मांग लिया था? साहिल, उनका अभिमान हमारे स्वाभिमान से बहुत बड़ा है, सो उन्होंने अपनी ही बात ऊपर रखी। जो हो न सका उसका अब क्या रोना रोया जाए। बेहतर तो इसी में है कि जो मिला है उसकी कद्र करो। मुकेश बहुत अच्छा इंसान है, जिसने तुम्हारा इतना ध्यान रखा और हमारे रिश्ते को सम्मान की नज़र से देखा। ये जो आज हम मिल रहे हैं,
ये उसी महान इंसान की बदौलत है। जो मिला है वो कम तो नहीं। माला और साहिल इन खूबसूरत पलों को हमेशा के लिए संजो लेना चाहते थे। तभी एक ज़रूरतमंद इंसान जोड़ी सलामत रहे की दुआ देते हुए पैसे मांगने लगा। इस बार पैसे तू देगी माला, साहिल ने तुरंत कहा। तो माला खिलखिलाकर हंस पड़ी। यूं ही हंसती रहा करो, मेरी छोड़ो, अपनी बताओ। साहिल, तुम क्या करोगे अकेले? माला की आवाज में एक दर्द था। उसकी चिंता थी। शादी करूंगा और क्या करूंगा, स्मार्ट लड़का हूँ, इतनी बुरी सूरत तो नहीं है मेरी। माला तो उसके सेंस ऑफ ह्यूमर की फैन थी। दोनों के हंसी मजाक देर तक उस पार्क में चलते रहे। ऐसा लग रहा था मानो सब पर प्यार का खुमार सा छा गया हो। ठंडी हवाएं उन्हें छूकर वापस लौट आती थीं, मानो पकड़म पकड़ाई खेल रही हो। चांद, जो उनके अद्भुत प्रेम का सबसे बड़ा गवाह था, वो भी उनके मधुर वार्तालाप को सुनकर मंद मंद खुश हो रहा था। कितनी पवित्रता थी उनकी सोच में। वे साथ थे और नहीं भी। ऐसे प्रेम पर मुकेश भला क्या संदेह करता। वो तो बस इतना चाहता था कि माला का मन उसे देखकर मिलकर खुश हो जाए, ताकि माला खुशी खुशी अपनी नई जिंदगी जी सके। साहिल ने घड़ी देखा, 10 बज गए थे। उसने माला को होटल तक छोड़ा और उससे विदा लेते हुए एक वादा लिया। वादा करो, हमेशा खुश रहोगी। वादा, मेरी दुनिया भी रोशन हो जाए, ऐसी दुआ करना। सुना है अपनों की दुआओं में बड़ी ताकत होती है। जाते जाते साहिल ने माला से कहा। जरूर, माला ने हामी भरी। इस बात के कुछ महीने ही बीते थे कि आज शादी का कार्ड पाकर वो बहुत खुश हो गई थी। वो साहिल की खुशी में बहुत खुश थी। उसकी दुआ जो कबूल हो गई थी। अब सोचते सोचते शाम हो गई। मुकेश आते ही होंगे। वो मुकेश की पसंद की साड़ी पहनकर तैयार हो गई। आज महीनों बाद उसका मन इतना हल्का महसूस कर रहा था कि जुबान से बयां नहीं कर सकती। कौन कहता है कि प्यार दोबारा नहीं होता। वो मुकेश से यूं ही तो नहीं जुड़ गई थी। हाँ, इसमें थोड़ा समय जरूर लगा। किसी भी रिश्ते को मजबूती के लिए विश्वास, प्यार और समय तीनों लगता है। नए रिश्ते की नींव रखते समय ही निवेश करना पड़ता है। मुकेश ने जिस समझदारी और विश्वास के साथ माला को संभाला, वो कम ही देखने को मिलता है। माला ने भी समझदारी दिखाई, जो उसे सब कुछ सच सच बता दिया, वरना वो अंदर ही अंदर घुट कर रह जाती। दोनों की समझदारी ने नई जिंदगी में इतना प्यार भर दिया था। आज वो दोनों बहुत खुश हैं। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को हमारी ये स्टोरी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। रिचा वॉइस।